नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। कॉर्पोरेट वॉर से लेके पॉलिटिकल वॉर तक सेटलमेंट ऑफ स्कोर चल रहा है, एक दूसरे को ठिकाने लगाने का काम। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर महोदय को पत्र लिखा और कहा कि टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने पैसे लेके सवाल पूछे, फेवर लेके सवाल पूछे, कैश फॉर क्वेरी के तहत इनके ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए और जब तक इसकी इंक्वायरी पूरी नहीं होती इनका निलंबन कर लेना चाहिए। मोइत्रा जी की और दुबे जी की टसन बहुत पुरानी है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। वो सरकार को बचाने में उतरते हैं तो ये सरकार पे हमलावर होती है। दुबे जी का भी कारपोरेट सेक्टर के साथ अच्छा मेल मिलाप है, तो मोइत्रा का भी। जब ये पत्र उन्होंने लोकसभा स्पीकर को दिया, उस पत्र के जो कंटेंट थे वो मोई महुआ मोइत्रा के एक बॉयफ्रेंड है जय अनंत देहाद्री, लिव इन में शायद थे, बहुत अच्छे मित्र थे। उसके बाद उनका ब्रेकअप हुआ, उनके झगड़े भी हुए। जब साथ में थे तो एक दूसरे के लिए जान देते थे। जिस दुबे जी ने अभी जय अनंत को अपना दोस्त कह के उसके लिखे हुए पत्र को सीबीआई को साक्षी रख के सामने रख के कहा कि महुआ पे एक्शन होनी चाहिए। अब जय अनंत देहाद्री जब ये महुआ के साथ थे तो महुआ को नगर वधु कहने पे उन्होंने निशिकांत दुबे को रक्त बीज कहा था, मतलब राक्षस। ये जब तक दुबे जी और मोहित्रा जी लड़ रहे थे और जय अनंत महुआ के साथ थे, उसके मित्र थे, तो फिर दुबे उनके दुश्मन थे। और जैसे ही महुआ के साथ उनका ब्रेकअप हुआ और फिर दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, इस तहत दुबे और जय दोस्त हो गए। और कई कई फोटोग्राफ, 2 फोटोग्राफ भी सोशल मार्केट में आए, जिसमें मोइत्रा हाथ में सिगार लेते हुए है, जय जय उसको सिगार देता है। एक फोटोग्राफ वो भी आया जो शशि थरूर के वो गले लग रही है। ये सारे फोटो बीजेपी के ही नेता ने सोशल मीडिया पे शेयर किए। कुल मिला के महुआ एक ऐसी बुलंद आवाज है लोकसभा में, जो सदन के समय सरकार को घेरी रहती है और इतने तल्ख हमले होते हैं उसके कि सरकार भी परेशान होती है। महुआ के कई वीडियोस आप देख सकते हैं पार्लियामेंट में जो हमले करते हैं। खास हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद पूरा विपक्ष अडानी पे हमलावर हुआ, मोइत्रा ही नहीं थी। लेकिन जो जो अडानी के खिलाफ प्रखरता से बोलते रहे, उनका धीरे धीरे राहुल गांधी ने सवाल उठाए तो उनकी मेंबरशिप खत्म हो गई, वो सर्वोच्च न्यायालय से वापस हो गई, केस पेंडिंग है अभी भी। अब ये महुआ मोइत्रा की ही ऐसा ही बात होने लगी। तो इसमें जो ट्विस्ट आया है वो ये है कि उन्होंने आरोप लगाए कि एक उद्योगपति जिसका नाम दर्शन हीरानंदानी है, जो दुबई का रहने वाला है, उसके लिए मोइत्रा जी सवाल पूछती थी पार्लियामेंट में। संबंध यहां तक थे कि उनका जो लॉगिन और पासवर्ड था उसका सवाल डालने का, वो सीधा दर्शन के पास था, ताकि दर्शन सीधा अपने ऑफिस से ही सवाल सवाल पूछे और वो सारे सवाल उसके खिलाफ थे, सरकार को परेशान करने वाले और अडानी के खिलाफ थे। तो पहला आरोप ये लगा
कि दर्शन हीरानंदानी से पैसा लेके, उससे फेवर लेके, उससे महंगी गिफ्ट लेके उसके लिए सवाल पूछती थी, और वो सवाल एक उद्योग घराने के खिलाफ थे, जिससे नरेंद्र मोदी और अमित शाह और सरकार की छवि खराब करने का प्रयास था, यह आरोप। अब इसमें ये जो कैरेक्टर है दर्शन हीरानंदानी, ये कौन है? मुंबई में बहुत बड़े बिल्डर है हीरानंदानी ग्रुप। निरंजन भाई हीरानंदानी के बेटे हैं। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन में ही नहीं, ये बहुत सारे वर्टिकल्स में काम करते हैं, और इनका सरकार के साथ बहुत ही मीठे संबंध होते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से निरंजन जी हीरानंदानी को भी जानता हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बेहतरीन वक्ता है, और लाइजनिंग के किंग है। महाराष्ट्र में कोई भी सरकार हो, वो उन्हीं की होती है। नरेंद्र मोदी जी के यहाँ वॉक इन रिलेशन है। जब आपसे बात करेंगे तो कई उनके मित्र हंसते हुए कहते हैं कि निरंजन भाई इतना मीठा बोलते हैं कि आधा घंटा उनकी बात सुनो तो आपको डायबिटीज हो जाएगा। उनका बेटा बाद में एक एफिडेविट देता है। जब ये आरोप लगते हैं तो हीरानंदानी ग्रुप की तरफ से कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन से एक प्रेस रिलीज आता है, जो ये कहता है कि हीरानंदानी ग्रुप कभी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं रहा और ऐसे गलत कामों में कभी इन्वॉल्व नहीं रहा, हमारा नाम यूं ही घसीटा जा रहा है। उसके बाद एकाएक 19/10/23 का साइन किया हुआ दर्शन का एक एफिडेविट मीडिया में लीक होता है। एकाएक दर्शन हीरानंदानी का एक एफिडेविट, प्लेन कागज पे साइन किया हुआ, कोई लेटर पैड नहीं, 19/10/23 है, टाइप किया है, 12 पॉइंट कंगाने के नीचे सिग्नेचर है, कोई स्टैम्प सील नहीं, कोई लेटर पैड नहीं, कोई स्टैम्प पेपर नहीं, वो उसे एफिडेविट कहते हैं। वो एफिडेविट कहाँ उन्होंने सबमिट किया, ये पता नहीं। मीडिया में लीक हुआ, और वो 12 पॉइंट का एफिडेविट जो है, वो कई चीजों को रेखांकित करता है। उसमें ये बताते हैं कि मैंने अखबारों से पढ़ा कि सीबीआई में एक कंप्लेंट हो गई है, एक स्पीकर के यहाँ कंप्लेंट हो गई है, अखबारों ने भी लिखा है, और मेरा नाम बार-बार, मैं कुछ फैक्ट सामने रखना चाहता हूँ। फिर वो अपनी दोस्ती कब हुई मोइयम महुआ मोइत्रा से, वो बताते हैं। 1917 में जब इन्वेस्टमेंट समिट हुई कलकत्ता में, तो वो एमएलए थी, उसके पास ये सारा काम था, पार्टी की तरफ से वो काम कर रही थी, कई उद्योगपतियों से वो मिल रही थी, मेरी भी उनसे तब वहाँ बात हुई। धीरे-धीरे हमारा मेल-जोल बढ़ता गया, हमारी दोस्ती बढ़ती गई। वो उन्होंने उसके बाद एक पैराग्राफ में उसका कैरेक्टर दिखाया कि बहुत डोमिनेटिंग है, हर चीज़ के लिए बहुत जल्दीबाजी करती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने ये सोचा, क्योंकि विपक्ष के कई नेताओं से उससे बहुत अच्छे संबंध थे, तो जहाँ-जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं, वहाँ काम निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने मेरी दोस्ती बढ़ा ली। उसके बाद उन्होंने कहा कि इंडियन ऑयल कंपनी का कोई मसला था, जिससे हम भी टाई अप करना चाहते थे, और अडानी भी टाई अप करना चाहते थे, वो अडानी को गया। तो फिर कुछ सवाल मैंने अडानी के खिलाफ उस पोर्टल पे लोड किए, और फिर जब वो सवाल पूछे तो उनको बड़ी खुशी हुई कि ये सवाल आने से सरकार घिर गई है। फिर उस एफिडेविट में जो 9वां पैराग्राफ है, वो ये बोलता है कि महुआ मोइत्रा को बहुत जल्दी अपना नाम कमाना था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नाम करना था। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान से सुनिए, मजा आ जाएगा। तो फिर कुछ एडवाइजर्स ने उसको बताया कि आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यदि आपका नाम करना है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो सबसे ज्यादा बड़ा आदमी है, जिनका नाम नरेंद्र दामोदर दामोदर दास मोदी है, उनके खिलाफ यदि आप बोलोगे तो आपका भी नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होगा। उस पॉइंट में आगे ये भी लिखा है, क्योंकि मोदी जी का पॉलिसी मैटर, गवर्नेंस और पर्सनल कंडक्ट इतना बेहतरीन था कि उसके ऊपर कोई सवाल उठा ही नहीं पा रहा था। इसलिए फिर
ऐसे आदमी को ढूंढा गया जो गुजरात से ही आता है, जो मोदी जी के नजदीक भी माना जाता है और एक बड़ा उद्योगपति है जिसकी वजह से कई उद्योगपतियों को ईर्ष्या हो रही है। इसलिए सबने मिलके मोइत्रा को भी फीडबैक दिया और फिर मोइत्रा जी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपना नाम बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो स्थापित नाम था मोदी जी का, उसके खिलाफ अडानी के खंधे से बंदूक चला के उन्हें डिफेम करने का प्रयास किया। उसमें उन्होंने कहा कि कई लोगों ने मदद की। फिर 10वें पैराग्राफ में ये कहते हैं कि अडानी जी के खिलाफ जब हमने फ्रंट खोला तो मैंने भी मदद की। मेरे पास भी सवाल मैं डायरेक्ट फीड करता था। 11 पॉइंट ये बोलता है उसमें कि कुछ पत्रकार जैसे कि सुचिता दलाल, कुछ एक शर्दुल श्रॉफ, पल्लवी श्रॉफ, ये लोग अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन, आई कोट अनकोट, अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन मोइत्रा को दे रहे थे अडानी के बारे में और मोइत्रा वो अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन के भरोसे अटैक कर रही थी। उसके बाद फाइनेंस एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी जैसे संगठन भी अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन, फिर से मैं रेखांकित करता हूं, अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन मोइत्रा को सप्लाई कर रहे थे और मोइत्रा मोदी जी का नाम बदनाम करने का प्रयास करी थी क्योंकि उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपना नाम करना था। 12वां पॉइंट ये बोलता है आखिरी कि मोइत्रा जब मेरे लिए ये सवाल पूछती थी, जब मुझे लॉगिन का पासवर्ड दिया था, उसके एवज में मुझसे महंगी गिफ्ट लेती थी, मुझसे हॉलिडेज के लिए सारा मुझे ऑर्गेनाइज करना था, ट्रैवल ट्रैवल होटल, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही मैं देखता था, मेरा ऑफिस उसका सारा खर्चा उठाता था। फिर उनका जो दिल्ली का घर था, इसको रिनोवेशन भी मैंने किया। कई बार मुझे मैं परेशान भी होता था, मुझे नहीं करना चाहता था मैं, लेकिन क्योंकि ऊपर दिए हुए कारण की वजह से मैं लगातार उसकी हर डिमांड पूरी करता रहा हूँ। ये एफिडेविट पढ़ने के बाद मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इसको क्या कहूँ। इसका कोई सिर पैर नहीं है, सिर्फ एक नीचे सिग्नेचर है दर्शन हीरानंदानी की। ये सरकारी गवाह का ये जो पैटर्न अभी देश में 2014 के बाद शुरू हुआ है, किसी को यदि घेरना है, तो किसी को पकड़कर उसको सरकारी गवाह बनाते हैं। दिल्ली सरकार में अरोड़ा जो केस चल रहा है, जिसमें मनीष सिसोदिया भी अंदर है, संजय सिंह भी अंदर है, ये सारा उस अरोड़ा का एफिडेविट है, उसने बताई हुई चीजें हैं, जो सरकारी गवाह बना हुआ है। किसी को सरकारी गवाह बनवा लो, उससे वो सारी चीजें लिखवा लो, जिससे आपको राजनीतिक स्कोर सेटल करना है। अनिल देशमुख, महाराष्ट्र के गृह मंत्री, उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से बोला था कि कैसा सत्ता पक्ष की तरफ से उन्हें कागज आया और ये बोला गया कि आप यही एफिडेविट दे देंगे तो आपके पूरे केसेस खत्म हो जाएंगे और आपका पूरा पॉलिटिकल करियर देखने का काम हम करेंगे। उस एफिडेविट में ये था कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों मिलके मुझे वसूली के लिए मजबूर कर रहे थे। जब मैंने वो एफिडेविट फाड़ के फेंक दिया, तो दूसरे दिन मुझे दूसरा एफिडेविट आया ये कहते हुए, क्योंकि आपके शरद पवार के बहुत व्यक्तिगत संबंध है, तो ये दूसरे एफिडेविट में हमने थोड़ा अमेंड किया है, जिसमें शरद पवार का नाम नहीं है, लेकिन आप कम से कम उद्धव ठाकरे का नाम तो बिल्कुल ले लीजिए, क्योंकि हमें उद्धव को घेरना है। आप सरकार की तरफ से हो जाएंगे और फिर उद्धव को हम जेल डालेंगे। उनने कहा, अनिल देशमुख ने, कि ये मुझे गवारा नहीं गया। मैंने कहा मैं जेल जाने को तैयार हूं और फिर तीसरे दिन मुझे पुलिस उठा के ले गई। ये अनिल देशमुख ने मेरे सामने व्यक्तिगत रूप से बताई हुई बात है। मैंने उनको ये भी कहा था कि क्या कभी मैं रिकॉर्ड पे ले सकता हूं? उन्होंने कहा कि बिल्कुल ले सकते हो। ये पैटर्न क्या हमारे देश की राजनीति में एक नया दिशा दे रहा है? जिन लोगों को आप चुप नहीं कर सकते, जो लोग आपके भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, जिन लोगों के सवालों से आप परेशान होते हैं, उनको कहीं न कहीं घेर कर, किसी को सरकारी गवाह बनवा कर, आप उस
आदमी को समाप्त करने का या उसका करियर समाप्त करने का प्रयास करते हैं। अब इसमें ये जो दर्शन हीरानंदानी ये कह रहे हैं कि अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन, दर्शन हीरानंदानी के पास क्या मैकेनिज्म है ये देखने के लिए कि जो इंफॉर्मेशन हिंडनबर्ग की आई, जो इंफॉर्मेशन खोजी पत्रकार की रिपोर्ट्स की आई अडानी पर, जो इंफॉर्मेशन डीआरआई के 2014 के पत्र को कहती है, जो इंफॉर्मेशन कोल स्कैम में आई, जो इंफॉर्मेशन के भरोसे गुजरात सरकार ने 3000 करोड़ रुपए वापस मांगे अडानी ग्रुप को फॉर ओवर चार्जिंग द कोल, ये सारी इंफॉर्मेशन अनवेरिफाइड है। ये दर्शन हीरानंदानी कैसे दावे के साथ एफिडेविट में कह सकते हैं? सवाल ये है। ये भी बहुत हास्यास्पद लगता है कि आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पे नाम कमाने के लिए मोदी जी को गाली देना जरूरी है क्या? इस देश में जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इस देश के लोग स्थापित है, जिनका नाम है, वो मोदी जी को ही गाली देके अंतरराष्ट्रीय स्तर पे स्थापित हुए? या मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, नेशनल लेवल पे नहीं थे, तो क्या तब कोई अंतरराष्ट्रीय ख्याति का आदमी इस देश में था ही नहीं? ये कहना भी पूरी तरह से ये समझ में आता है कि ड्राफ्ट किसने किया और कैसा ड्राफ्ट करवाया गया। उसमें ये कहा गया है कि नरेंद्र मोदी जी के नीतियों में, नरेंद्र मोदी जी के गवर्नेंस में और पर्सनल कंडक्ट में कोई खामी नहीं ढूंढी पा रही थी, इसलिए अडानी जी पे हमला। क्या नरेंद्र मोदी जी के क्वालिफिकेशन पे सवाल नहीं उठे? क्या जीएसटी पे सवाल नहीं उठे? क्या चाइना के एग्रेशन पे सवाल नहीं उठे? क्या नोटबंदी पे सवाल नहीं उठे? असंख्य सवाल उठे हैं। क्या राफेल्स पे सवाल नहीं उठे? क्या अनिल अंबानी को जो राफेल के डील में सेट ऑफ कंपनी चुनी गई, क्या उस पे सवाल नहीं उठे? क्या सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में केंद्र सरकार को नहीं लताड़ा? क्या ये सारी चीजें अडानी जी से ही जुड़ी हुई थी? अडानी के बगैर भी देश है, लेकिन ये पूरा खेल अडानी जी को बचाने का, यानी कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी भगवान है और अडानी उनके नंदी बैल है। वो शिव का अवतार है और ये नंदी बैल है, इसलिए दोनों पूजनीय है। ये बताने का प्रयास दर्शन हीरानंदानी करते हैं, जिनके पिता जेल भी जा चुके हैं एक केस में। दूसरी बात, जो वकील सर्वोच्च न्यायालय का जो सीबीआई को एफिडेविट देता है, उसके खिलाफ महुआ मोइत्रा ने बाराखंबा रोड पुलिस स्टेशन पे 2 कंप्लेंट की। बाद में वो कंप्लेंट विथड्रॉ भी की, ये बोल के कि हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किया। जब जब मोइत्रा सेशन के लिए आती थी तो यहाँ रहती थी, जब बाहर जाती थी तो उसका जो कुत्ता था, उस कुत्ते को देखभाल करने का काम जय का था। और जय जो है उस कुत्ते की देखभाल करता था, उसको भी उस कुत्ते से प्यार हो गया था। तो जब सेपरेट हो गए, दोनों को झगड़ा हो गया, तो उस कुत्ते को लेके भी केस चला। मोइत्रा जी ने घर में घुस के और चोरी करने के आरोप भी लगाए जय पे। बाद में सेटलमेंट भी हुआ। यही जय मोइत्रा के लिए केसेस भी लड़ते थे। ये पर्सनल लव स्टोरी हेट स्टोरी में बदल गई। उस हेट स्टोरी पे अपनी पॉलिटिकल हेट स्टोरी के नायक रोटी सेकने लगे। और जब मामला बढ़ता हुआ दिखाई दिया, तो फिर एक तीसरे उद्योगपति का सरकारी गवाह बनने टाइप एक एफिडेविट मार्केट में लाकर मोइत्रा को घेरने का प्रयास हो रहा है। ये भारतीय लोकतंत्र का एक अलग चेहरा है जो आपको देखने को मिलेगा। मैं 30 साल से कई लोगों को देखता हूं। कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे भी है जो खुद की गाड़ी नहीं रखते, लेकिन किसी ना किसी उद्योग घराने की गाड़ी उनकी सेवा में रेगुलर रहती है। टैक्सी का पेमेंट वो उद्योग घराना करता है। ये परिपाटी पहली बार नहीं चल रही है। 1947 से लेके आज तक ये हो रहा है। द डेज ऑफ माई लाइफ इस किताब में नंदा साहब ने जो अपनी जीवनी लिखी है,
उस पे भी उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के समय भी कैसी पॉलिटिकल लॉबिंग चलती थी, कैसे उद्योगपति लॉबिंग करते थे, कैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मंत्रियों के यहाँ मॉर्निंग वॉक में जाकर उनको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करते थे। ये निरंतर चलता आ रहा है। गिरीश कुबेर ने किताब लिखी टाटाज पे। उस किताब में इस बात का भी जिक्र है कि कैसे 3 बार टाटा बैंकरप्ट होके फिर उभरे हैं और कैसा सरकारी शासकों ने समय-समय पे टाटा को रगड़ने का प्रयास किया। जब आप कॉर्पोरेट हिस्ट्री देखोगे, तो कॉर्पोरेट्स, पॉलिटिक्स इसमें एक नेक्सस ज़रूर दिखता है। लेकिन अपनी प्रेम कहानी का दुखद अंत, उसकी भड़ास कोई अपनी पॉलिटिकल राइवलर राइवलरी में या पॉलिटिकल दुश्मनी में उस भड़ास का उपयोग कर किसी उद्योगपति के मैत्री के द्वारा फिर किसी को मुंह बंद करने का प्रयास किया जाता है। इसमें दर्शन हीरानंदानी भी उतने दोषी है। सुचिता दलाल ने बहुत ही क्लियर कट ट्वीट करते हुए, जो एक्स कहते हैं आजकल, उस पे लिखा है सुचिता जी ने कि मैं महुआ मोइत्रा, पल्लवी श्रॉफ को व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल नहीं जानती। मोइत्रा के कुछ ट्वीट मैंने रीट्वीट किए होंगे, लेकिन जिस हिसाब से मेरा नाम उछला गया इस एफिडेविट में, मैं आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर और अश्विनी वैष्णव को गुहार लगाती हूं कि वो तुरंत अपने लेवल पे चेक करे किन किन सांसदों के ये जो लॉगिन पासवर्ड किन किन लोगों के पास है, कौन कहां से प्रश्न डाल रहा है, और मुझ पे जो आरोप लगे हैं उसका भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या मोइत्रा, पल्लवी श्रॉफ ने कभी मुझसे बात की, कोई मेल हुआ, कहीं हम मिले। ये पूरा जो सोशल मीडिया है, डिजिटाइजेशन है, डिजिटल मीडिया है, मोबिलिटी है, मोबाइल्स है, फोन है, नेट है, इसके थ्रू मेरे कॉन्टैक्ट होते, उसको प्लीज कृपया बाहर लाइए। सुचिता दलाल का ट्वीट बहुत कुछ कह के जाता है। सुचिता दलाल वो शेरनी है जिसने इस देश के बड़े बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल ओपन किए हैं, जिसमें हर्षद मेहता का कांड बहुत फेमस है। सुचिता आज भी अपने प्लेटफॉर्म से लगातार ऐसे स्कैंडल्स को ओपन करती रहती है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में कई लोग हैं जो सुचिता को नापसंद करते हैं। अडानी जी स्वयं बीबीसी, ये अपने फाइनेंस एक्सप्रेस या न्यूयॉर्क टाइम्स को पसंद नहीं करते। वो तो बार बार कहते हैं कि वो हमारे खिलाफ एक साजिश रच रहे हैं। सरकार बीबीसी से परेशान है क्योंकि गोधरा की एक फिल्म बीबीसी ने फिर से रिलीज की थी। ये सबका स्कोर, ये सबको निपटारा करने के लिए एक पैराग्राफ, जो पैराग्राफ नंबर 11 है, उसमें एक लाइन से सबके नाम घुसड़े। ये सारी चीजें बताती है कि क्या न्यूयॉर्क टाइम्स, महुआ मोइत्रा का मेल अकाउंट देखा जाए, उसके मोबाइल चेक किया जाए। क्या फाइनेंशियल एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, सुचिता दलाल, ये लोग लगातार उसके पीछे थे? और दरअसल इस बात का भी खुलासा करें कि ये जो बार बार आप ये कहते हो कि अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन, ये आपको कैसा पता था कि अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन है? यदि खोजी पत्रकारों ने वो कंपनी को ट्रेल दिए, तो क्या दर्शक को पता है कि फिर ओरिजिनल शेल कंपनी का मालिक कौन है? तो देश हित में दर्शन ने बताया। कुल मिलाकर जितने अडानी बदनाम हो रहे हैं, जितना पूरा विरोधी, देश के विरोध की धारा या विरोधी पक्ष सारे जो इकट्ठा हुए हैं, जो इंडिया गठबंधन के हैं, जो इंडिया गठबंधन के भी नहीं है, वो सारे अडानी जी के खिलाफ लामाबंद हो गए हैं। ऐसे में क्या हीरानंदानी जी भी अडानी जी के हाथ में हाथ डाल के खड़े हैं, या आने वाले समय में हीरानंदानी को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्योंकि ये कारपोरेट वॉर है, और एक कारपोरेट वॉर में
जब आप राजनीति का कॉर्पोरेट वॉर में उपयोग करते हैं, तो ये दुधारी तलवार है। ये आपको भी काटती है, आपके दुश्मन को भी काटती है। बहुत इंटरेस्टिंग एफिडेविट आया। इस पे अब सरकार क्या करती है, सीबीआई क्या करती है, इस पे हमारे स्पीकर साहब क्या करते हैं। अब निशिकांत दुबे इसको सत्य की विजय बोलते हैं। सत्य क्या है, ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आया। एक सत्य ज़रूर है कि दुबे जी की और महुआ मोइत्रा की पॉलिटिकल राइवलरी है और जय अनंत की और मोइत्रा की एक लव स्टोरी है जिसका दुखद अंत हुआ है। ये दोनों आने वाले समय में राजनीति चर्चाओं में या गलियारों में तड़का लगाते रहेंगे। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।